हेलो स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे सिलेबस ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री 2023-24। अब हम लोग क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं जो 23-24 में है और जो वो टॉपिक जो रिड्यूस कर दिए गए हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर रिड्यूस टॉपिक का डिस्कस कर क्यों रहे हैं। हम रिड्यूस टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिड्यूस टॉपिक जो आपके हैं वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएंगे। कोई भी इंट्रेंस है, आईआईटी है आपका, सीईटी का हो रहा है, सीईटी कोई भी स्टेट का होगा, उसमें जो रिड्यूस टॉपिक सीबीएसई ने दिया है ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। खुद सीबीएसई जो अपना नीट और जेई का एग्जाम लेता है उसमें वो ऑप्शन करके वो सभी क्वेश्चंस खुद ही देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो इस बार हम लोग को पढ़ने हैं पे मैं वो बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो रिड्यूस किए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपका हमेशा की तरह क्लास 12th के केमिस्ट्री में स्टार्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन से होता है। तो पहला जो चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट हुआ करता था इस बार से हमको नहीं पढ़ना है। सॉलिड स्टेट जो 5 to 6 मार्क्स के चैप्टर हुआ करते थे पूरी तरह से इस बार रिड्यूस कर दिया गया। वो चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा इस बार बोर्ड के एग्जाम में। और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा वो आपका है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट रहेगा, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर्स केवल इस बार आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। ओके, और ये 3 चैप्टर्स में आप ध्यान दीजिएगा 7, 9 एंड 7 आपका ये 3 चैप्टर जो कि 23 पासिंग मार्क्स होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का 23 मार्क्स से भी ज्यादा, 23 से भी ज्यादा समझ लीजिएगा आपका पासिंग मार्क तक केवल फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर ही दिलाएंगे। और इसके पहले जो रिड्यूस किया गया है वो चैप्टर नंबर 1 था सॉलिड स्टेट, और इसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स के बाद चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री। ये 2 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री से रिड्यूस किए गए हैं। सो इनऑर्गेनिक में आप देखते हैं स्टार्ट है ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 2 चैप्टर केवल इस बार इनऑर्गेनिक में दिए हैं। इसमें से भी एक चैप्टर आपका रिड्यूस किया गया है वो आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर को रिड्यूस किया है इनऑर्गेनिक पोर्शन से। और इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। 14 मार्क्स का चैप्टर आपका है, पहले ये 19 का हुआ करता था, अब 14 मार्क्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेंगे, 23 मार्क्स आपके फिजिकल के रहेंगे, बाकी आपके ऑर्गेनिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में देखिए क्या है, हेलो अल्केन्स, हेलोरिन, हमेशा की तरह ये भी आपका सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। अल्कोहल, फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों चैप्टर आपके इंक्लूडिंग विथ अमाइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स आपका है अप्लाइड केमिस्ट्री से। 2 चैप्टर और जो है इसके रिड्यूस किए गए हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सभी आपके चैप्टर्स रिड्यूस्ड चैप्टर हैं जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये सभी चैप्टर्स कोई भी एंट्रेंस के एग्जाम में जरूर आएंगे। तो कैसे हम उसको प्रिपेयर करें, इसको प्रिपेयर तभी कर सकते हैं अगर आपको टाइमली ये सभी चैप्टर्स पहले से ही बताए गए हों, जो हम अपने क्लासेस में एएस ट्यूटोरियल में आपको डिस्कस करेंगे वो सभी चैप्टर्स विथ नोट्स। और इसके वो सभी क्वेश्चंस जो आपको एंट्रेंस में केवल आते हैं केवल वही आपको बताए जाएंगे, जिससे हम उसी समय में बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपके एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन हो सकता है। ओके, थैंक यू।